हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम क्लास 10th का मैथ को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम ग्राफ खींचना सीखेंगे। ग्राफ कैसे हल करते हैं, ग्राफ का कैसे मान निकालते हैं, ये सीखेंगे एकदम सरल तरीके से। ठीक, देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कर रहा है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल 17 तथा 3x माइनस 2y बराबर का 6 का ग्राफ खींचे और हल करें। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि हमको समीकरण दे दिया है। समीकरण दो ठो दिया हुआ है। देखिए, ठीक, क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर का 17, 3x माइनस 2y बराबर का 6। ठीक, इस समीकरण को हम रखकर ग्राफ का मान निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ को हल करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आपका समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर का 17। ठीक, इस समीकरण को हम रखकर इस समीकरण पर मान निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको x का मान निकालना होगा या y का मान निकालना होगा। ठीक, इन दोनों में से किसी एक का मान हमको निकालना होगा, तब जाकर किसी एक पर रखेंगे मान और हमारा ग्राफ खींचने के लिए जो समीकरण आएगा वो प्राप्त होगा। तो देखिए क्या करेंगे, या तो x को इधर रखिए या y को इधर रखिए, दोनों में से किसी वाले मान को हम इधर रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम x वाले मान को इधर रख लेते हैं। तो इधर x 2x इक्वल 17, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3y। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको x का मान निकालना है। तो x बराबर 17 माइनस का 3y, इधर क्या है 2x है, यानी कि 2 क्या चीज में है, x की गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखिए तो x का मान आ गया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मान रखेंगे बारी बारी से। ग्राफ खींचने के लिए 2 या 3 मान हम रख सकते हैं। तो हर तक 3 मान को ही रखकर हम ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि 3 मान को रखकर खींचेंगे तो ग्राफ हमारा गलत कभी नहीं हो सकता है। 2 मानों पर ग्राफ का मान गलत भी आ सकता है, लेकिन 3 पर गलत नहीं आएगा। ठीक, तो इसमें x डाल दिया, इसमें y डाल दिया। अब क्या काम करेंगे कि इसमें इस समीकरण में हम y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान आएगा। ठीक, तो हमको y का ऐसा मान रखना है ताकि गुणा करने के बाद और घटाने के बाद 2 से भाग लग जाए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अब हम y का मान रखेंगे। तो y का मान हम रख सकते हैं, y का मान जैसे कि इधर हम y का मान रखेंगे तो इधर हमारा x का मान आएगा। ठीक, तो y का मान हमको ऐसा रखना है ताकि 3 से गुणा करने के बाद और 17 में घटाने के बाद 2 से भाग लग जाए। ठीक, जितना हो सकेगा छोटा मान रखेंगे तो हमारा ग्राफ सही आएगा। ठीक, तो देखिए 17 माइनस 3 बटे का 2 इंटू में क्या है, y है, तो y का हमको मान रखना है। तो देखिए y का मान जितना हो सकेगा छोटा रखेंगे। ठीक, तो y का मान हम यहाँ पे 5 रख लेते हैं। तो y का मान 5 रखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 15 माइनस का 17 बटे का 2। देखिए तो इसको घटाएंगे तो 2 आएगा बटे का 2। देखिए कट गया, आ गया क्या 1, यानी कि y का मान हम 5 रखे, y का मान 5 रखे तो x का मान हमारा क्या आ गया, 1 आया। इसी प्रकार से बारी बारी से इसमें मान रखेंगे और y का मान रखेंगे और x का मान हमारा आता जाएगा। ठीक, तो देखिए दूसरा रखेंगे हम मान, यहाँ पे हम रख लेते हैं दूसरा मान रख सकते हैं 3। तो देखिए 3 यदि हम यहाँ पे रखते हैं तो तितली के 9 होगा। और देखिए 17 में 9 को घटा लीजिए, 17 में 9 घटेगा तो आपको 8 बचेगा बटे का 2। इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि हम y का मान 3 रखे तो हमारा x का मान क्या आ गया, 4 आया। इसी प्रकार से फिर हम y का मान कुछ रखेंगे तो यहाँ पे y का मान हम 1 रख लेते हैं। y का मान क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। देखिए y का मान यदि हम 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो देखिए 17 माइनस 3 एकम 3 यानी कि 3 बटे का 2। देखिए तो घटाएंगे तो क्या होगा, 14 होगा। 14 बटे का 2 कटेगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। यानी कि y का मान हम क्या रखें, 1 रखें तो x का मान हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक, इस तरह से 3 मान हम इस समीकरण का पुट कर लेंगे, यानी रख लेंगे। उसी प्रकार से हम 3x माइनस 2y बराबर 6 का भी मान रख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए अब दूसरा हम समीकरण को हल करते हैं, दूसरा समीकरण का मान ज्ञात करते हैं इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा लिखेंगे, फिर आपका दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर का 6। ठीक, अब क्या करेंगे हम कि या तो x को इधर रखिए या y को इधर रखिए। तो x या y दोनों में से किसी को इधर रख सकते हैं। तो भरसक हम क्या करेंगे, वैसे चीज को रखेंगे ताकि हमको सरल हो उधर ले जाकर कटाने में। देखिए इधर क्या है, 3x है और इधर है माइनस का 2y है। यदि हम 3x को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 2y बचेगा। पुनः फिर माइनस वाले को ले जाना पड़ेगा नीचे, बटन में जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा में है, बहुत तामझाम होगी। इससे बढ़िया है कि हमको क्या कर लेंगे, 3x को इधर रख लेंगे और बराबर में 6 इधर माइनस में है, इधर आ जाएगा ये 2y तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा।
अब देखिए 3x गुणा में है, तो 3x गुणा में है तो इधर लिख सकते हैं x बराबर 6 प्लस का 2 y बटे का 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम पुनः इसी प्रकार से y का मान रखेंगे और x का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए तो यानी कि यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ लिख देते हैं y का इसी तरह से मान हम रखेंगे, तो y का मान रखकर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए y का मान हम यदि 0 रखते हैं, देखिए तो 6 प्लस का 2 गुणे y है, तो y की जगह पर हम बटे का 3 है, y की जगह पर हम कुछ भी मान रखते हैं तो 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं। तो देखिए तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 होगा, बचा क्या 6 बटे का 3 कट जाएगा, 3 गुना के 6 यानी कि 2 बचेगा। देखिए y का मान 0 रखें तो x का मान 2 आया। फिर इसी प्रकार से y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 नहीं आएगा, क्योंकि देखिए y का मान 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 जुट जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, तो हम y का मान फिर रखते हैं क्या 3 रखते हैं, क्योंकि 2 भी रखेंगे तो नहीं आएगा, 3 रखते हैं, 3 गुना के 6, 6 में 6 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 12 होगा, बटे का 3 4 3 12 कट जाएगा, यानी कि हम y का मान 3 रखें तो x का मान हमारा 4 आ गया। फिर इसी प्रकार से फिर y का मान रखेंगे, यानी कि y का मान हम 6 रख सकते हैं, 6 रखेंगे तो 6 गुना के 12 12 6 18 होगा, 18 बटे का 3 छतली 18 यानी कि 6 आया। देखिए तो y का मान 6 रखे तो x का मान भी 6 आ गया। देखिए ये दो आपको मान मिल गए। अब इस मानों को रखकर हम क्या कर लेंगे ग्राफ खींच लेंगे। ठीक, देखिए इसको हटाते हैं, ग्राफ खींचने के लिए इस तरह से लाइन बनाएंगे, ये आपका सेंटर है O, इधर आपका चलेगा माइनस में। देखिए हमारे पास ग्राफ नहीं है, बस इस तरह से आपको दर्शा दे रहे हैं, इस तरह से ग्राफ खींचाएगा। देखिए इधर चलता है पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 +5 और भी जाएगा, इधर आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 और भी ऊपर तक। ये आपका है y, नीचे हो जाएगा y डैश, ये x हो जाएगा, इधर हो जाएगा x डैश। ठीक, x डैश इधर होगा आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6। नीचे भी होगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, अब देखिए इस तरह से आपका ग्राफ रहेगा। देखिए आपका ग्राफ दिया रहेगा, उसमें ग्राफ आपको इस तरह से दिया रहेगा। देखिए इस तरह से आपको ग्राफ दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक, पीछे आपको दिया रहता है ग्राफ, उस ग्राफ पे ये फिगर बनाना है आपको। ठीक, ग्राफ खींचना है, यानी कि हल कर लेना है क्वेश्चन नंबर डालकर और ग्राफ को उस ग्राफ वाले जगह पे बना लेना है। तो देखिए इसमें छोटे छोटे खाने दिए हुए हैं, बड़ा खाना भी दिया हुआ है, छोटा खाना भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यदि छोटे खानों को हम देखें तो 10 छोटा खाना है। ठीक, तो हम 10 छोटे खाने को मिलाकर एक इकाई मानते हैं। ठीक, यानी कि संख्या के अनुसार जितना संख्या लंबा रहेगा, हमारा मान जितना अधिक रहेगा उसके अनुसार अपना हम इकाई मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा मान क्या है 10 के सब अंदर है, तो 10 के अंदर है तो हम एक एक का अंतराल ले लेंगे, अच्छे से हमारा मान आएगा। ठीक, इस तरह से जो ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि इसमें जो छोटा 10 को छोटा खाना है, उन 10 छोटे खानों के बराबर हम एक इकाई मानेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना 10 छोटा खाना बराबर एक इकाई। एक इकाई का मतलब कि एक एक का अंतर है, सब में क्या एक एक का अंतर है। ठीक है, यदि हमारा मान 10 ले प्लस रहेगा या बेसी रहेगा तब हम जाकर यहाँ पे 10 इकाई 5 इकाई मान सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या है 10 के अंदर सब मान है, तो इसीलिए हम ज्यादा लंबा मान नहीं रखे हैं। ठीक, अब देखिए हमारा पहला समीकरण क्या है, x का मान क्या है 1 है और y का मान क्या है 5 है। ठीक, x और y का मान देखना है हमको, तो x का मान 1 और y का 5 है। इसमें देखते हैं x का, ये x अक्ष पे देखेंगे x का मान 1 यहाँ पे है, y का क्या है 5 है, y का क्या है 5 है, 5 तो देखिए ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आएगा आपको x का 1 और y का 5 यहाँ पे आ गया। ठीक, ये बिंदु हो जाएगा आपको, यहाँ पे हम बिंदु से डिनोट कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये क्या है x का 1 1 और 5 होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, पुनः देखेंगे तो x का 4 है और y का 3 है, x का 4 है तो x का 4 यहाँ पे है, y का 3 यानी कि x का 4 और y का 3 देखिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो जाएगा x का 4
और y का 3। ओके, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए पुनः x का 7 है और y का 1 है। x का 7, देखिए x का 7 आ गया, यानी कि और भी हमारा मान आगे तक जाएगा, यानी इसको हम पूरा कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ 6 डाल देंगे, यहाँ 7 डाल देंगे, ये x अच्छा। ठीक, तो क्या कहा है, x का मान 7 है, x का मान क्या है 7 है और y का 1 है, यानी कि यहाँ e वाला हमारा मान होगा इस तरह से। ठीक, यहाँ पे आएगा हमारा मान, इस तरह से आएगा। इसको हम डाल लेते हैं 7 और 1, क्योंकि पहले x का लिखाता है फिर y का लिखाता है। ठीक है, तो x का 7 है और y का 1 है। ठीक, इस तरह से हमारा लाइन मिलेगा। देखिए सब एक सीधी रेखा में होंगी, सब एक, जितने भी हमारे बिंदु है सब एक सीधी रेखा में आएंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जाएगा। ठीक, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसका हम नाम डाल देंगे, इस लाइन का हम नाम डाल देंगे। जो ग्राफ खींचे हैं, देखिए तो ग्राफ क्या खींचे हैं, यही वाला ग्राफ को समीकरण पर ग्राफ खींचे हैं। ठीक, तो वो समीकरण हम डाल देंगे। समीकरण डालेंगे क्या, 2x प्लस का 3y बराबर का 17। ठीक, इस समीकरण का ही मान है। पुनः दूसरा समीकरण को देखेंगे। दूसरा समीकरण क्या कर रहा है, कह रहा है कि x का मान 2 है और y का 0 है। x का 2 और y का 0, x का 2 देखिए तो कहाँ है, यहाँ पे है, और y का 0, y का 0 मतलब कि हमारा e वाला मान कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, x पर ही आएगा, x पर ही आएगा, यानी कि x का 2 है और y का 0 है, यहाँ पे आएगा। पुनः x का मान 4 है और y का 3 है। x का मान 4 देखिए, x का मान 4 यहाँ पे है और y का 3 देखिए, तो y का 3 यहाँ पे, यानी कि y का 3 और x का 4। देखिए x का मान क्या है, x का मान 4 है और y का 3, यानी कि हमारा पुनः इसी पर मिलेगा, इसी बिंदु पर जो एक समीकरण था पहले वाला समीकरण, उसी बिंदु पर x और y का मान पुनः मिल गया। ठीक, इसका भी इसी पे मिलेगा, इसी पे 4 और 3 इसी पर होगा दोनों का मान। देखिए अब अगला है x का मान 6 है और y का भी 6 है। देखिए x का मान 6, x का मान 6 और y का भी क्या है 6 है। देखिए यहाँ पे रहा, यहाँ पे। ठीक, तो x का 6 और y का भी 6 हम लिख देंगे, इसको हटा लेते हैं। देखिए हमारा ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो सकता है। ठीक, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इस तरह से हमारा लाइन आएगा, सीधा एकदम इस तरह से सीधा आएगा। ठीक, इस लाइन को हम नाम डाल देंगे। देखिए क्या है, 3x माइनस का 2y बराबर का 6, यही इसका मान है। ठीक, देखिए आपका ग्राफ बनकर कंप्लीट हो गया है। ठीक, देखिए इसी तरह से आपको ग्राफ कहेगा खींचने के लिए। देखिए ग्राफ इसी तरह से आपको कहेगा खींचने के लिए, इस प्रकार से हम ग्राफ को हल कर सकते हैं, ग्राफ को खींच सकते हैं। ठीक है, देखिए मेन है आपको यहाँ पे मान निकालना। मान यदि आप सही निकालिएगा तो आपका ग्राफ भी सही आएगा। ठीक, मान में गड़बड़ी होगी तो आपका ग्राफ भी गड़बड़ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको आएगा बनाने के लिए, और हर एक एग्जाम में 5 नंबर का ग्राफ पूछता ही है। ठीक, इसलिए इसको बढ़िया तरीका से समझ लीजिए। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।